बिनु सतसंग विवेक न होई। बिनु सत्संग विवेक न होई। बिनु सतसंग विवेक न होई। बिनु सत्संग विवेक न होई। विवेक प्राप्त होगा आपको सत्संग से। और सत्संग कैसे मिलेगा? राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बिनु सत्संग विवेक न होई। राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बिनु बिनु सत्संग विवेक न होई। बिनु सत्संग बिनु सत्संग विवेक। बिना सत्संग के विवेक की प्राप्ति नहीं होगी। अब सत्संग का अर्थ ये मत लगा लेना बोले महाराज जी कल से ही जाना शुरू करते हैं महाराज जी के पास सत्संग करने ना। सत्संग का अर्थ है आप दिन रात 24 घंटे सत्य के साथ रहो, सत्य बोलना शुरू करो। झूठ का परित्याग करना ही सत्संग है। अब महाराज जी झूठ कैसे छोड़े बोलना? और जिस दिन से ये आया है ना उस दिन से झूठ का पैमाना और बढ़ गया है। हाँ? कहां पर हो? ऑफिस में हूं। वो ऑफिस कौन सी है जी आप सब जानते हो। कहां जा रहे हो? यहीं जा रहा हूं। अरे भैया यहीं कोई जगह है क्या? कहां से आए हो? यहीं से आया हूं। यही तो कहते हैं। कब आ रहे हो? 5 मिनट में। 5 मिनट महाराज कब 50 मिनट हो जाए पता ही नहीं चलता। इसीलिए सत्य को जीवन में धारण करना ही सत्संग है। सत्संग करने के लिए आपको कहीं मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे या किसी तीर्थ में जाने की जरूरत नहीं है। आप सत्य बोलना शुरू कर दो, आप सत्संगी हो जाओगे। सत्य बोलना शुरू कर दो। बंधुओं एक बात याद रखना, जो सत्य के मार्ग पर चलता है उसके जीवन में कठिनाई बहुत आती है। हाँ, लेकिन एक बात और याद रखना, सत्य झुक तो सकता है लेकिन कभी गिर नहीं सकता। सत्य पर जो चलेगा वो दुखी हो सकता है लेकिन कभी पराजित नहीं हो सकता। इसीलिए सत्य के मार्ग पर चलिए। अब देखिए ना, सत्य के मार्ग पर कौन चला? धर्मराज युधिष्ठिर। दुख मिला, खुद के ही राज्य से निकाल दिया गया, जुआ में छल करके हरा दिया गया, खुद की ही पत्नी की आंखों के सामने बेइज्जती होती रही, देखना पड़ा। सत्य के संग है ना। लेकिन बंधुओं याद रखिए, परीक्षा उसी की होती है जो काबिल हो, लायक हो। नालायकों की कभी परीक्षा नहीं होती। यदि सत्य के मार्ग में चलकर आपके जीवन में संकट आ रहे हैं तो समझ लीजिए संकट उसी के जीवन में आते हैं। भगवान जिसको लायक समझता है कि ये संकटों को झेलने के लायक है, ये इसके जीवन में संकट में दूं, और वो संकट किस लिए दे रहा है? तुमको परिपक्व करने के लिए। एक कुम्हार घड़ा बनाता है। पहले मिट्टी को पैरों से रूंधता है, फिर चकले पर गोल गोल घुमाता है, फिर कभी हाथ से ठपकी लगाता है, कभी टेढ़ा करता है, कभी कुछ करता है, फिर धूप में सुखाता है, फिर अग्नि में तपाता है। और इतनी यातनाओं को जो झेल लेता है
वो घड़ा बन के तैयार हो जाता है और क्या करता है, बोले खुद भी शीतल होता है और औरों को भी शीतल कर देता है। लेकिन जो यातनाओं को नहीं झेल पाता, टूट जाता है, वो बताइए किसी के काम आता है क्या? इसीलिए यदि आपके जीवन में दुख आ रहे हैं, कष्ट आ रहे हैं, तो समझ जाइए भगवान हमको कुछ बनाना चाह रहे हैं, इसीलिए हमारे जीवन में दुख आ रहे हैं, कुछ बनाना चाह रहे हैं। दुखों से अगर चोट खाई ना होती तो मोहन तेरी याद आई ना होती, तो मोहन तेरी याद आई ना होती। अरे भैया आप क्यों भूल रहे हो? पांडवों की मां कुंती ने भगवान से क्या मांगा? प्रभु आप मुझे कुछ देना चाहते हो तो ऐसी कृपा कर दो, संपूर्ण संसार के दुखों को मेरी झोली में भर दो। क्यों? भगवान ने कहा भुआ भुआ आप दुख क्यों मांग रही हो? तो कहा, बोले प्रभु मैंने अनुभव किया है, जब जब सुख आता है तब तब आप दूर हो जाते हो, जब जब धन आती है, माया आती है, कृष्ण दूर हो जाते हैं। और मुझे ऐसा धन, ऐसी माया, ऐसा सुख नहीं चाहिए जो कृष्ण से दूर कर दे। सुख के माथे सिल पड़े जो हरि को नाम भुला, बलिहारी बा दुख को जो पल पल याद करा। इसलिए मुझे दुख दे दीजिए। बंधु आप भी अपने जीवन में लक्ष्य निर्धारित करिए कि आपको कथा से क्या प्राप्त करना है।